सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम प्रत्यय प्रकरण के भाग 4 अंतर्गत क्यप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षाओं में हमने कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत्, त्वय, अनियर और यत् प्रत्यय का अध्ययन कर लिया है। आज उसी क्रम में हम क्यप प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। यत् प्रत्यय के समान ही क्यप प्रत्यय में भी यह शेष रहता है। क्यप के प का हलन्त्यम से तथा क का लशक व तदितीय सूत्र से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप होकर यह शेष बचता है। क्यप प्रत्यय में क आने से किंगति च सूत्र लग जाता है और उससे गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। यह यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्यप प्रत्यय में न तो गुण होता है और न ही वृद्धि होती है। अब इसका पहला सूत्र पढ़ते हैं हम क्यप प्रत्यय का। एति ष्टु सास व्री द्रि जुस क्यप। यहाँ एति से तात्पर्य इण धातु से है, तो इण धातु से, ष्टु धातु से, सास धातु से, व्री धातु से, द्रि धातु से और जुस धातु से क्यप प्रत्यय होता है। इन 6 धातुओं के साथ में क्यप प्रत्यय का विधान किया गया है। यह प्रत्यय भी कृत्य संज्ञा होने के कारण तयोरेव कृत्य खल अर्था सूत्र से भाव व कर्म अर्थ में होता है। अब इसका हम सिद्धि करते हैं, शब्द सिद्धि। तो देखते हैं, सबसे पहले इत्ते, इत्ते से बनेगा ष्टुत्ते। तो सबसे पहले इन गतो धातु से एति ष्टु सास व्रे जुस कैप सूत्र से ष्टु धातु से तयोरेव कृत्य सूत्र द्वारा कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय करने के उपरांत ष्टुधन क्यप। अब क्यप में अंतिम प की हलन्त्यम से इत संज्ञा और किंगति च सूत्र से क की इत संज्ञा। तो क व प की इत संज्ञा होने पर यह शेष। अब यहाँ पे धातु को सार्वधातु कार धातु के गुण से गुण प्राप्त था, किंतु किंगति च सूत्र द्वारा गुण वृद्धि का निषेध होने पर शेष बचता है ष्टुधन यह। अब यहाँ पे अग्रिम सूत्र प्रस्तुत होता है ऋष्वस्य प्रीति कृति तुक। ऋष्वस्य प्रीति कृति तुक। यह सूत्र कहता है कि ऋष्व को धातु के पश्चात, ऋष्व धातु के पश्चात यदि ऐसा कृत्य प्रत्यय आवे, ऋष्व धातु के पश्चात यदि ऐसा कृत्य प्रत्यय आवे जिसका प इत संज्ञक हो, पीति से मतलब प इत संज्ञक हो, तो वहां तुक का आगम हो जाता है। ऋष्व धातु के पश्चात यदि ऐसा कृत्य प्रत्यय आवे जिसका प इत संज्ञक हो, तो वहां तुक का आगम हो जाता है। तुक का आगम होने पर क की, तुक के क की हलन्त्यम से इत संज्ञा व लोप और त में जो उ है तुक का उ, उसकी उपदेश से अज नासिक इत से इत संज्ञा व लोप होने पर त शेष रहता है। तो रूप बनेगा ष्टु धन तुक का आगम धन यह। तो तुक में से भी क और उ की इत संज्ञा व लोप, तो ओनली मात्र त शेष। ष्टुत्य, ष्टुत्य में वही
कृत तदित समासाफ्त सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्वजस्य प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु का आगम, सु के उ की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा व लोप तथा सशेष और स का स फजु फुरु से रु आदेश और अंत में खर अवसानियों विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होने पर स्तुत्य रूप बनता है। यह स्तु धातु से क्यप प्रत्यय होकर स्तुत्य रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार व्री धातु से एतिष्टु सास व्री द्विजुस कैप से क्यप प्रत्यय, यह क्यप प्रत्यय तयोरेव कृत्यत खल अर्थासूत्र से भाव व कर्म अर्थ में। सार्व धातु कार धातु के धातु को गुण किंगति च से गुण निषेध, वही ऋस्व से पीति किति तुक से तुक कागम, तुक में से तशेष, इस प्रकार यह बन जाएगा वृत्ते। इसी प्रकार आ उपसर्ग पूर्वक दृ धातु से क्यप प्रत्यय करने पर आदित्य बनेगा। उसी प्रकार जुफ धातु से क्यप प्रत्यय करने पर गुण वृद्धि निषेध होकर जुष्य बनेगा। अब साफ धातु से क्यप प्रत्यय करके हमें शिष्य शब्द निष्पन्न करता है। तो इसके लिए यहाँ एक सूत्र है सास इदंग हलो, सास इदंग हलो, अर्थात साफ धातु के पश्चात, साफ धातु के पश्चात हलादि कित गित को सास के आ को, सास के सा में जो आ है सा के आ को ई हो जाता है। साफ धातु के पश्चात अंग प्रत्यय हलादि कित उंगित सास के आ को ई हो जाता है, सास के आ के ई को हो जाता है। यहाँ पे ये कित प्रत्यय है क्योंकि इसका कैत संज्ञक है, तो यहाँ पे सास के आ को ई होकर शी हो जाएगा। तो वह सबसे पहले साफ धातु से क्यप प्रत्यय एतिष्टु सास व्री द्वि जुस कैप सूत्र से यह प्रत्यय वही तयोरेव कृत्य खल अर्था भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में। तो साफ धन क्यप वही पैकी व की इत संज्ञा व लोप, तो यह शेष। फिर सास इदंग हलो से सास के आ को शी आदेश। अब सार्वधातु कार धातु कई सूत्र से शिश को गुण होना चाहिए, किंतु किंगति च सूत्र से क्यप प्रत्यय के क आने से गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। तो पुनः स्थिति बनती है शिफ धन य। अब शशि वशी घसी नाम च, शशि वशी घसी नाम च सूत्र से स को षटकोण वाला श होकर, स को षटकोण वाला श होकर शिष्य रूप बनता है। पुनः शिष्य की प्रातिपदिक संज्ञा कृत तदित समासाफ्च सूत्र से स्वज सूत्र से सु की प्राप्ति, सु को उ की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा व लोप तथा तस्य लोप से उसका लोप होने पर सशेष स फजु फुरु से स को रु आदेश तथा रु को विसर्ग करने पर शिष्य रूप निष्पन्न होता है। अब इसी में अगला सूत्र है मृजे विभाषा। मृजे विभाषा, यह सूत्र कहता है कि मृज धातु से विकल्प करके क्यप प्रत्यय होता है। विकल्प से तात्पर्य हो भी जाता है और न भी होता है। यह प्रत्यय कृत्य होने से तयोरेव कृत्य खल अर्था सूत्र से भाव व कर्म अर्थ में होता है। तो यहाँ रूप बनेगा मृजे। मृज धातु से क्यप प्रत्यय करने पर शब्द बनेगा मृजे। तो देखें सर्वप्रथम मृज धातु से मृजेर विभाषा सूत्र से भाव व कर्म अर्थ में क्यप प्रत्यय, स्थिति बनती है मृज धन क्यप। मृज धातु को सार्वधातु कार धातु कयो से गुण आदेश, किंतु किंगति च सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध। तदंतर पैकी व की इत संज्ञा व लोप, प की इत संज्ञा यहाँ हालंत्यम से होगी तथा क की इत संज्ञा यहाँ किंग लसक व तदिते सूत्र से
होगी। शेष रहता है मृज धन य। वही फिर प्रातिपदिक संज्ञा कृत तदित समास साफ सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा, स्व जस अमोट सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु का आगम, सु के उ की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा व लोप, तथा स को सफजुफो रु से रु आदेश, तदंतर रु को विसर्ग आदेश करने पर खर अवसानियों विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर मृग्य यह रूप बनता है। इस प्रकार धातु से क्यप प्रत्यय लगने पर स्थिति 3 बनती है। एक तो किंगति सूत्र से गुणवृद्धि का निषेध होगा, एक ऋस्व से प्रीति कृति तुक सूत्र से तुक का आगम होगा, तथा साफ धातु के आ को सास इदंग अलो सूत्र से ई आदेश हो जाता है। यहाँ हम एक बार फिर देख सकते हैं, स्तु से क्यप प्रत्यय लगकर स्तुत्य बना, ई धातु से क्यप प्रत्यय लगकर इत्ते बना, वृ धातु से क्यप प्रत्यय लग के वृत्ते बना, तथा कृ धातु से क्यप प्रत्यय लग के कृत्य बना। यहाँ स्तुत्य से तात्पर्य स्तुति करने योग्य, इत्ते से तात्पर्य जानने योग्य जाने योग्य, वृत्य से तात्पर्य वर्ण करने योग्य और कृत्य से तात्पर्य करने योग्य। तो यह सूत्र भी चाहिए अर्थ में ही प्रयोग में लिया जाता है। इस प्रकार अब तक हमने कृत्य प्रकरण में 5 प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। यह प्रत्यय इस प्रकार है: तव्यत, त्वय, अनियर, यत और क्यप। अगली कक्षा में हम ण्यत् प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए